टॉपिक है भारत का पहला निजी रॉकेट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक है। प्रश्न है अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों की चर्चा कीजिए। इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में किस प्रकार सहायक है। तो अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों का चर्चा करना है और अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी का प्रयोग भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में किस प्रकार सहायक है। दृष्टिया इस मैगजीन से यह टॉपिक लिया गया है। जनवरी 2023 से लेकर के जून 2023 का यह सीरीज चल रहा है। जनवरी 2023 से लेकर के जून 2023 का जितने सारे दृष्टि का 6 मैगजीन में जो करंट अफेयर्स टेक्नोलॉजी का है उसको यहाँ पर समाहित किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने विक्रम-एस, नाम याद रखिए, विक्रम-एस नामक भारत के पहले निजी सब ऑर्बिटल रॉकेट, भारत का निजी यानी कि प्राइवेट सब ऑर्बिटल रॉकेट सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। इस रॉकेट का निर्माण स्काई रूट ने किया है। किसने किया? स्काई रूट ने। किस रॉकेट का नाम? विक्रम-एस, नाम याद रखिए, विक्रम-एस। यह कुल 3 पेलोड साथ ले गया जिसमें एक विदेशी था। यह स्काई रूट एरोस्पेस का पहला मिशन है जिसे प्रारंभ नाम दिया गया है। स्काई रूट का पहला मिशन था और इसका नाम क्या दिया गया? प्रारंभ। विक्रम-एस, नाम याद रखिए। यह भारत का पहला निजी सब ऑर्बिटल रॉकेट है जिसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर दिया गया। ये प्रारंभ मिशन क्या है? यह कई देश के छात्रों द्वारा विकसित किया गया था। प्रारंभ मिशन स्काई रूट एरोस्पेस का पहला मिशन जिसे प्रारंभ नाम दिया गया है, यह कई देशों के छात्रों के द्वारा विकसित किया गया है। प्रारंभ में मिशन विक्रम इस रॉकेट को हैदराबाद स्थित स्टार्ट द्वारा इसरो तथा इन स्पेस के व्यापक समर्थन से विकसित किया गया। इन स्पेस अंतरिक्ष गतिविधियों को चलाने के लिए निजी क्षेत्र के भागीदारों को बढ़ावा देने, अधिकृत करने और लाइसेंस देने का कार्य करता है। इन स्पेस अंतरिक्ष गतिविधियों को चलाने के लिए निजी क्षेत्र के भागीदारों को बढ़ावा देने के लिए, अधिकृत करने के लिए और लाइसेंस देने का कार्य करता है इन स्पेस का नाम याद रखिए। अंतरिक्ष क्षेत्र में विकास क्यों महत्वपूर्ण है? अंतरिक्ष क्षेत्र में विकास क्यों महत्वपूर्ण है? अधिक सुरक्षित और प्रभावी साधनों के माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ाने, जलवायु संबंधी प्रभावों का मुकाबला करने के लिए। अधिक सुरक्षित और प्रभावी साधनों के माध्यम से कनेक्टिविटी को पहुंचाने में, बढ़ाने में, जलवायु संबंधी प्रभावों का मुकाबला करने के लिए, जलवायु संबंधी आकलन लगाने के लिए अंतरिक्ष विकास की भूमिका है। दूसरा, मौसम के पूर्वानुमान पर अधिक सटीक जानकारी प्रदान करने के लिए, स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पैमाने पर जलवायु परिवर्तन के दीर्घकालिक प्रभाव की निगरानी करने हेतु सरकार किसानों और अस्तित्व के लिए अधिक व्यवहारिक और जुझारू योजनाएं तैयार करने में सक्षम होगी। अंतरिक्ष विकास यदि होता है तो किसान के लिए जो व्यवहारिक और जुझारू योजनाएं हैं वो सरकार उस आधार पर तैयार करेगी। मौसम के पूर्वानुमान पर अधिक सटीक जानकारी प्राप्त करेगी। ये सब लाभ हैं अंतरिक्ष क्षेत्र में विकास के। भूकंप, सुनामी, बाढ़, जंगल में आग के लिए पूर्व चेतावनी, वास्तविक समय के ट्रैकिंग, रक्षा क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। तो भूकंप के पूर्वानुमान, सुनामी, बाढ़, जंगल की आग के लिए पूर्व चेतावनी का कार्य करेगा। उपग्रह संचार विश्व के 49% संबंधी आबादी को जोड़ने में मदद कर सकता है। आगे देखिए, अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भूमिका। लगभग 1000 स्टार्टअप्स ने अंतरिक्ष एजेंसी के साथ पंजीकरण कराया है और अंतरिक्ष क्षेत्र के विभिन्न डोमेन में इसके साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। 1000 नए स्टार्टअप्स अंतरिक्ष एजेंसी के साथ पंजीकरण कराया है। ये भूमिका बढ़ती जा रही है निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष क्षेत्र में। अंतरिक्ष विभाग हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत का कुल बजट आवंटन ये 13,700 करोड़ रुपया था। 2022-23 के लिए भारत का कुल बजट का आवंटन अंतरिक्ष विभाग के लिए कितना था? 13,700 करोड़ रुपया। भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में उन्नति क्षमता वाले मुट्ठी भर देशों में से एक है।
इन सुधारों के साथ इस क्षेत्र को नई ऊर्जा और गतिशीलता प्राप्त होगी, जिससे देश को अंतरिक्ष गतिविधियों के अगले चरण में छलांग लगाने में मदद मिलेगी। यानी भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में उन्नति के रास्ते पे है। तो ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। प्रश्न देखिए फिर से, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों की चर्चा कीजिए। इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में किस प्रकार सहायक होगा? सामाजिक आर्थिक विकास में किस प्रकार सहायक होगा? अंतरिक्ष विकास क्यों महत्वपूर्ण है? ये सारा पॉइंट्स यहाँ पे दे दिया गया है। और अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की क्या भूमिका है, इसके बारे में बता दिया गया है। यानी कि जो प्रश्न है उसका कोर पॉइंट्स क्या आंसर में आएगा, इसकी चर्चा कर दी गई है। कुछ और पॉइंट्स एक्स्ट्रा ऐड करके आप इस प्रश्न को लिख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू।